Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम आप सभी को और शुभकामनाएं कि आज हम इस भागवतम के माध्यम इस प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड कपिला जी की जो शिक्षाएं हैं माता देहूती को, उनकी मदर को, उसके बारे में हम आज सारा डिस्कस करेंगे। So I'm very, very thankful to get this opportunity. As always, it's always heartwarming to be associated with all the devotees. सारे जो भी devotees attend कर रहे हैं, उनके साथ जो भी वार्तालाप होती है, जो discussions होते हैं, those are very, very close to my heart always. Because I learn so much and the connection I feel is really eternal. क्योंकि हम भगवान की कथाओं के बारे में बात कर रहे हैं, so eternity is there of course. So हम मंत्रा से शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणा रघुनाथाय तं सजीवन् सादेतं साधुतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्तां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्ता कांचना गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिरतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल भक्त वृंद की जय। चैप्टर जो चल रहा है, सबको पता है कि जो मादी प्रकृति है या भौतिक प्रकृति है, उसके मूल जो सिद्धांत हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। सो प्रिंसिपल्स बेसिकली डिस्कस हो रहे हैं, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स और मटेरियल नेचर। भौतिक प्रकृति के जो मूल प्रकृति के भौतिक प्रकृति के जो मूल सिद्धांत हैं उसके बारे में बात हो रही है। कौन बात कर रहा है? लॉर्ड कपिला मुनि बात कर रहे हैं, जो कि अपनी माता देहूती से डिस्कशन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्रिएशन किस तरह से होती है, कौन कौन से तत्व होते हैं, यूनिवर्स या जो प्रकृति या सृष्टि है उसके तत्व कौन कौन से होते हैं। और पिछले सारे जितने भी श्लोक से उसमें ये बात हुई है कि जो प्रकृति के 3 गुण है उसके बारे में आपने सुना होगा। फिर उसके बारे में जो स्थूल शरीर के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की प्रिसाइडिंग डीटीज हैं या उसके जो रूलिंग देवता हैं उसके बारे में भी बात हुई होगी। एंड फिर सूक्ष्म शरीर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सूक्ष्म शरीर के बारे में मन, अहंकार, बुद्धि, ये सब जो है वो डिस्कशन में आता है।
सो प्रीवियस जो श्लोका था दैट वाज टेक्स्ट 27, और 27 टेक्स्ट के अंदर बेसिकली जो है वो अहंकार वगैरह के बारे में बात हुई होगी, फॉल्स ईगो के बारे में बात हुई होगी, और उसकी प्रिसाइडिंग डीटी जो महासंकर्षण है उसके बारे में आपने सुना होगा। नाउ टुडे जो टेक्स्ट 28 है हम उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। यद विदुर ही अनिरुद्ध्याख्यम ऋषि कानम अधीश्वरम सारदीना दिवारा श्यामम समृद्ध्यम योगी भी शनय। तो इसका जो ट्रांसलेशन है बाय श्रीला प्रभुपाद, द माइंड ऑफ द लिविंग एंटिटी इज नोन बाय द नेम ऑफ द लॉर्ड अनिरुद्धा, the supreme ruler of the senses. He possesses a bluish blackish form resembling a lotus flower growing in the autumn. He is found slowly by the yogis. बहुत ही सुंदर श्लोका है। आइए हम प्रवेश करते हैं इस प्रेम की धारा में, इस ज्ञान की धारा में जो कि लॉर्ड कपिला मुनि अपनी माता को सुना रहे हैं। ये पूरी चर्चा हो रही है, भागवत टीचिंग्स की चर्चा हो रही है। वो कहते हैं कि जो हमारे मन की जो सृष्टि है, एक तो पूरी दुनिया की सृष्टि है, उस पूरी दुनिया की सृष्टि के बारे में बहुत हम कैंटो 3 के अंदर सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब मन की जो सृष्टि है, जो यूनिवर्स ऑफ आवर माइंड है, उसके बारे में बात हो रही है कि जो हमारा माइंड है उसको कंट्रोल करने वाले कौन है देवता, और उनको अप्रोच कैसे किया जाए। और अप्रोच अगर गलत तरीके से करेंगे हम तो वो भ्रांति हो जाएगी, हम भटक जाएंगे अपने रास्तों से। योग क्रिया के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो आइए हम तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं। तो योग क्रिया के जो साधन है, आप सब जानते हैं कि काफी जो है वो सालों से हम देख रहे हैं, स्पेशली कलियुगा के हवाले से। तो शून्यवाद का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था, आप सब जानते हैं। इसकी भी बैकग्राउंड के बारे में आप जानते हैं कि पहले तो लोग सिर्फ साकार जो रूप है भगवान के उसकी ही वंदना करते थे। जब से सृष्टि बनी थी तो सबको पता था कि कृष्णा भगवान जो सुप्रीम लॉर्ड है वो पर्सन है, पर्सनैलिटी है, हम उनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दैट वाज अ बिगनिंग। जब शुरू में सारी जब सृष्टियां क्रिएट हुई या मनुष्य को ये अधिकार मिला कि वो भगवान से वंदना कर सके, सेवा कर सके, तो वहां पर ये भी बेनेडिक्शन था कि वो भगवान को देख सकता है, इंसान उससे बात कर सकता है। तो साकार रूप था सारा। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जैसे जैसे एराज आते गए, सेंचुरीज चेंज होती रही, और स्पेशली हम कलयुग की बात करते हैं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस हो गए थे शून्य ज्ञान के ऊपर, या शून्यवाद की तरफ लोग चले गए थे। तो शून्यवाद है क्या? हम जानते हैं कि वेदास जो है वो उसका कई कई युगों के अंदर जो है वो बार बार मैनिपुलेशन होता रहा है। लोग या जो ब्राह्मण थे वो अपनी जो साधनाएं थी, जो क्रियाएं थी प्रॉपर योगा की, उससे हट रहे थे। कौन से प्रॉपर योगा की साधनाएं या थी? वो भक्ति योगा की थी बेसिकली, कि साकार रूप में भगवान को भजा जाए। लेकिन हुआ ये कि कुछ ना कुछ नए नए तौर तरीके हर युग के अंदर जो है वो इन्वेंट हो रहे होते हैं। और आप सब जानते हैं कि वेदास के अंदर एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया था कि लोग वो जानवर वगैरह या पशु जो के वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं, ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो उनको उस अवस्था से या सिचुएशन से, पीड़ा से मुक्त करने के लिए चलो भाई उनको एज अ ऑफरिंग अगर जो है वो देवी की शरण में दिया जाए, उनको बलि की सूरत में अगर ऑफर वगैरह कर दिया जाए प्रॉपर मंत्रास जाप करके, कि उनको वाकई में मुक्ति मिले। तो इस विधि को अगर प्रॉपर फॉलो किया जाए तो ये भी एक अच्छा कार्य हो जाएगा पशुओं के लिए। लेकिन हुआ यही कि जैसे आप जानते हैं कि ब्राह्मण कल्चर जो था वो बहुत एलिवेशन से गिर चुका था काफी। तो उनके ना तो मंत्रों में वो पावर था, पोटेंसी थी, ना ही वो किसी को मुक्त सही करा सकते थे, ना ही किसी को मुक्ति दिला सकते थे, ना ही इवन वो अग्नि प्रकट कर सकते थे। उनका ये इतना बुरा हाल हो गया था। आप सब
जानते हैं। तो वेदास वगैरह के अंदर एक जो कहीं क्वेश्चन दिया गया था उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया गया था, तो इतनी बलियां दी जा रही थी। जो है वो इवन देवी का जो वो था रोल था वो नहीं लोग समझ पा रहे थे कि वो टॉप वैष्णवी है। और इवन आप सब जानते हैं कि वो जो है वो सिस्टर ऑफ कृष्णा है और कृष्ण की कार्यों के अंदर वो सपोर्ट करती हैं, वो सब सर्वेंट है एक्चुअली कृष्णा की। लेकिन लोगों ने चंडी को, काली जी को एक रॉन्ग वे में परसीव किया और वहां पर जो है वो सारे खंडन होते गए, सारी जो शिक्षाएं थी वो भूलती चली गई लोगों के माइंड से। और बहुत ज्यादा हिंसा होनी शुरू हो गई थी। तो आप जानते हैं कि फिर लॉर्ड बुद्धा जो है वो बुद्धा धीरता सॉरी जो भगवान है उन्होंने धार लिया था, कौन सा रूप, बुद्धा का रूप धार लिया था, बुद्धिज्म का इनिशिएशन हुआ। और वहां पर फिर उन्होंने कहा कि जी जगत भी मिथ्या है और जो इंसान है, मनुष्य है, वो भी मिथ्या है, तो सब कुछ मिथ्या है। भगवान भी मिथ्या है, भगवान भी मिथ्या है, जगत भी मिथ्या है, मनुष्य भी मिथ्या है। तो बुद्धिज्म ने ये एस्टैब्लिश किया कि बस अहिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, जानवरों की पीड़ा में अपने हाथों को नहीं हमें रंगना चाहिए गलत चीजों के अंदर। तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने जो है वो प्रचार किया 10 उनके कमेंटमेंट से, 10 जो है मेन उनके रूल्स से, और उसमें अहिंसा वाज द टॉप मोस्ट, कि किसी को मारना नहीं है, किसी को पीड़ा नहीं देनी है, कष्ट नहीं देना है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ये भी कहा बुद्धिज्म का, जब हम पूरा स्क्रिप्चर और वो चीजें पढ़ते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि जी कोई वेद वगैरह नहीं है, वो अपने ही उनके 10 कोई रूल है और उसी के ऊपर चलना है और उसी पे लोगों को गाइड किया उन्होंने। चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, आप आज भी वहां जाएं तो भारी भरकम वहां पर लोगों की संख्या जो है वो मिलेगी जो कि बुद्धिज्म को ही मान रहे होते हैं और डीटीज को मानते हैं। लेकिन वो किसी वेद पुराण को, शास्त्रों को नहीं जो है वो ओबे करते हैं, जो कि हमारे ऑथेंटिक या क्रेडिबल शास्त्र वगैरह थे। उसी चीज को खत्म करने के लिए या उसको एड्रेस करने के लिए फिर शंकराचार्य जी आए, या जिनको हम कहते हैं कि मायावाद या शून्यवाद का जो प्रिंसिपल आया वो वहीं से ही आया कि जी जो जगत है वो मिथ्या है, लेकिन जो है वो जो हम जो है वो भी मतलब उन्होंने ये कहा कि जगत मिथ्या नहीं है लेकिन हम मिथ्या हैं। सॉरी, भगवान मिथ्या नहीं है लेकिन जगत या हम जो रिलेटेड है हम मिथ्या है। तो एक्चुअली उन्होंने यही संदेश दिया जो शंकराचार्य की भूमिका से जितनी भी शिक्षाएं वगैरह आई। तो उन्होंने ये कहा कि मैं भी राम, तो भी राम, हम सब भगवान, इस तरह की शिक्षाएं सारी आना शुरू हो गई। आप सब जानते हैं उसके बाद रामानुजाचार्य आए, माधवाचार्य आए, और फाइनली जब जब चैतन्य महाप्रभु जी आए तो उन्होंने प्रॉपरली हमें बताया कि जगत भी मिथ्या नहीं है, हम भी मिथ्या नहीं है, भगवान जी भी मिथ्या नहीं है, हमें अपने कार्यों से भगवान को कनेक्ट करना है अपने आप को। तो उन्होंने सही योगा का हमें जो है वो तरीका बताया। बेसिकली चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम इसी जगत को, हम अपनी इंद्रियों को, हम अपने आप को भगवान की सेवा से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो मिथ्या कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ जो है वो हम भक्ति योगा से कनेक्ट करके सक्सेस की तरफ जो है वो उसको अटैच कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो दैट वाज अ टीचिंग, आप सब जानते हैं। तो यहाँ जो शून्यवाद की जो यहाँ पर बात हो रही है, तो शून्यवाद के अंदर तो बस यही है कि जो है वो भगवान भी नहीं है, जगत भी नहीं है, और मतलब सॉरी जो शंकराचार्य है उन्होंने कहा कि भगवान तो है लेकिन जगत या हम जो है वो मिथ्या की तरफ है, तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, हम मायावी लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो देयर वाज अ डिस्कनेक्ट जो शंकराचार्य की टीचिंग थी। यहाँ पर बेसिकली पर्टिकुलरली इस श्लोक के अंदर इसका काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन बताया गया है। प्रभुपाद ने डायरेक्टली कह दिया कि ये मेंटल स्पेकुलेशन है। जो भी शून्यवाद, जो मॉडर्न इन्वेंशंस हैं, शून्य की तरफ जो अपने ध्यान को या अपने मन को केंद्रित करते हैं, वो पथ भ्रांत हो चुके हैं, वो अपने मार्ग से हट चुके हैं। वो योगा की सही पद्धति पर नहीं फोकस कर पा रहे हैं। वो अपने आप को जो एक्चुअल सिस्टम जो बताया गया था वैदिक अनुसार, उससे वो डिविएट हो रहे हैं। यहाँ पर टोटल बताया गया कि एक्चुअल जो योगा क्रिया है, अगर माइंड को हमें कंट्रोल करना है तो वी हैव टू फिल द माइंड विद द मेडिटेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। नॉट कि जी वहां पर वॉइड हो, बिल्कुल शून्य हो जाए, कुछ नजर ना आए,
सब कुछ जो है वो है, मिथ्या है, माया है, हम मिथ्या है, हम क्या भगवान को देखेंगे। ये सारी चीजें जो है वो मेंटल स्पेकुलेशन है। ये पथ भ्रांत होने की निशानियां हैं सारी। ये श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि ये मॉडर्न इन्वेंशन जो योगा सिस्टम के अंदर लोग आजकल सब जा रहे हैं, प्राणायाम शुरू कर देते हैं, बैठे बैठे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, या डायरेक्टली जो है वो योगा क्लासेस के अंदर जाकर वो कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं, धारणा में चले जाते हैं, डायरेक्टली आसन पे बैठ जाते हैं कि अच्छा भाई आपको ये आसन फॉलो करना है तो आपके जो संकल्प विकल्प हैं वो सारे अलाइन हो जाएंगे, जिंदगी में आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड या जो आपकी मटेरियल रिलेटेड गोल्स हैं वो अचीव होना शुरू हो जाएंगे। तो लोग कई कई तरह की योगा की क्लासेस ले रहे हैं और वो बैठ के खाली चित्त को खाली करने के लिए बैठे हैं कि शून्य हो जाए, कुछ भी जहन में ना रहे और बैठे रहे हम उस कुछ भी ना सोचे, जो कि आइडियली ऐसा पॉसिबल है ही नहीं ना। अगर हम पानी के अंदर या दरिया या समंदर के अंदर लहरों को अपने हाथ से अगर मैं रोकना शुरू कर दूं कि वो लहरें जो उठती हैं और बैठती हैं दरिया के अंदर उनको मैं अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करूं तो आई कैन नॉट डू दैट। अगर मैं हवा जो चलती पवन है उसको मैं हाथ में पकड़ के ही उसको रोकने की कोशिश करूं तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अर्जुना ने भी कृष्णा को यही कहा था कि मेरा जो मन है उसकी गति इतनी तेज है कि मैं उसको बिल्कुल पकड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो कृष्णा ने कहा था अभ्यास और वैराग, वो अभ्यास का तरीका प्रभुपाद ने हमें प्रैक्टिकली बता दिया। प्रैक्टिकली चैतन्य महाप्रभु ने तो ये बताया कि हम दास हैं भगवान के और हम भक्ति योगा से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं भगवान से। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक प्रैक्टिकल वे में हमें संसार के अंदर रह के कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं वो बता दिया। हरे कृष्णा महामंत्र के जाप से हम प्रॉपरली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट वाज अ मेन कोर मैसेज। और जो अभी जितनी भी टेक्निक्स और वो चल रही हैं उसमें क्या खाली करो दिमाग को, पॉसिबल ही नहीं है ना, कितनी देर खाली कर लेंगे। बल्कि करना तो ये चाहिए कि हमें अपने दिमाग को या अपने माइंड को भरना चाहिए, हमें आनंद से भरना चाहिए, हमें माधुर्य से भरना चाहिए। और ये आनंद माधुर्य हमें हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त हो जाता है। जब हम जाप करते हैं तो हमारी जीवा पे श्री राधा कृष्ण स्वयं जो है वो नृत्य कर रहे होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बताया है हमें। तो इससे बड़ा और योगा क्या हो सकता है कि भगवान जी स्वयं हमारे अंदर जो है वो उस वक्त हमें ब्लेसिंग देने के लिए आ जाते हैं जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। उससे बढ़ के और क्या चीज हो सकती है, ना कि हम ये बैठे कि ओ नो थिंकिंग नो थॉट, ना कि हम इस तरह बैठ जाएं बिल्कुल बुद्ध बन के या स्टैच्यू बन के बैठ जाएं कि अच्छा जी मन को खाली करें। अरे कैसे मन खाली होगा, हो सकता है 3-4 मिनट तक तो मन खाली करके मैं बैठ जाऊं, शून्य बिल्कुल जीरो थॉट हो जाए मेरे माइंड के अंदर, परंतु वो क्या होगा, वो स्टिलनेस जो होगी, वो शांति होगी, वो उस लम्हे के लिए शांति मिल सकती है। लेकिन मुझे प्योरिफिकेशन नहीं मिलेगी। प्योरिफिकेशन के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर इस टेक्स्ट 28 के अंदर बता रहे हैं कि हमें जो भगवान के विस्तार हैं हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। योग क्रिया के मार्ग पर अगर लोग सही तरह से भगवान को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, भगवान की सेवा में रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को योग क्रिया के सही मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। और वो सही मार्ग ये है कि हम अपने स्थूल शरीर जो सूक्ष्म शरीर है इन सब के तत्वों को सही तरह समझ लें। डायरेक्टली तो हमें प्रभुपाद ने ये बता दिया है कि इवन आपको बहुत सारे एक्सपेंशन या विस्तार की भी शरण लेने की जरूरत नहीं है कि आप जैसे ये सारे विस्तार हैं, अनिरुद्ध हैं, प्रद्युम्न है, संकर्षण है, वासुदेव है, ये सारे विस्तार हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो ये भी हमें ये सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत में आ जाता है कि डायरेक्टली हम भगवान श्री कृष्ण की हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से शरण ले लें, जाप करें, चांटिंग करें, तो हमें कोई और बहुत ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान की या सिद्धांत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें समझ बहुत जरूर होनी चाहिए कि योगा क्रिया है क्या। हमारे योगा क्रिया का जो सिस्टम है उसमें मन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माइंड इज द मेन फैक्टर। उसको कंट्रोल करने वाली जो अधिष्ठाता देवता है या डीटी है वो कौन है, और उसका जो है वो कैसे हम आवाहन कर सकते हैं, ये हमारी समझ बूझ के लिए है। आज का श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मेन हमें समझना यही है कि अगर हम कृष्ण भावना या कृष्ण चेतना के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र के थ्रू प्रवेश कर जाते हैं
तो हमें इधर उधर किसी और ज्यादा एक्सपेंशन ऑफ इवन विष्णु की तरफ भी बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है ही नहीं। ये तो सिर्फ समझने के लिए, ज्ञान के लिए है आज का श्लोक। अभी इसमें ये भी बताया है कि लॉर्ड विष्णु जो है वो उनके 24 हैं, आई थिंक 24 उनके, यस 24 फॉर्म्स हैं भगवान विष्णु की। अब जब भी हम भगवान विष्णु की बात करते हैं तो आप सबको पता है शंख गदा चक्र ये सब उनके हाथ में होते हैं, है ना। संकर्षण सॉरी शंख गदा चक्र और पद्मा उनके जो है वो हाथ में होते हैं। अब जब हम इनके एक्सपेंशन की बात करें वैकुंठा वगैरह के अंदर, तो बताया गया है कि 4 जो है ना वो बेसिकली मेन जो है वो प्रिसाइडिंग एक्सपेंशंस होते हैं, विस्तार होते हैं। देखिए ना, आप जो है वो किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वगैरह से जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह की को कोलैबोरेशन करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो डायरेक्ट तो हमसे काम में नहीं हमसे डायरेक्ट एक्सचेंज करेंगे या हमसे जो है वो बात करेंगे। वो हम कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव या अपने जो भी सर्वेंट्स वगैरह हैं उनको बीच में लाएंगे, बताएंगे कि अच्छा जी आप इनसे कांटेक्ट करें, या आपको सारा एडमिनिस्ट्रेशन काम बताएंगे, सारी चीजें करेंगे। तो इसी तरह भगवान जो है वो तो लीलाएं वगैरह सारी चीजें जब उनको करनी होती है, या उनके अपने जो सिद्धांत एस्टैब्लिशमेंट का जो टाइम होता है या कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है, सो ही ऑलवेज क्रिएट्स एक्सपेंशंस। ही मोस्टली बेसिकली वो ये करते हैं कि एक्सपेंशन या विस्तार वगैरह के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाते हैं लोगों तक। भगवान तो अकर्ता है ना, भगवान खुद मेन पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, तो उनके जो वसार है ये इनकारनेशंस वगैरह हैं, वही एक्चुअल जो है वो एक्शन फॉर्म के अंदर काम कर रहे होते हैं। और ये भी भगवान की बहुत बड़ी हमारे पर अनुकंपा है, उनकी ये अनुग्रह है कि भगवान हमारे जीवन में, इवन हमारे सूक्ष्म शरीर में भी कहीं ना कहीं किसी अवतार की फॉर्म में या किसी एक्सपेंशन की फॉर्म में, किसी विस्तार में मौजूद है भगवान हमारे अंदर। हम ये वाले शून्यवाद वाले नहीं है कि ना भगवान को हम देख सकते हैं, जगत मिथ्या है, हम मिथ्या है, सपना है, जगत भी सपना, हम भी सपना। तो हम ये वाले लोग नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे भगवान कहते हैं कि भाई तुम मुझसे क्लोज हो बहुत ज्यादा, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, आई एम सुपर सोल, योर सोल, एंड इन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन मैनिफेस्टेशंस आई एम स्टिल देयर। हमारे ये जो अहंकार को कंट्रोल करने वाली प्रिसाइडिंग जो फॉर्म है भगवान की, भगवान विष्णु की, वो कौन सी है? महासंकर्षण है। अभी मन को हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं तो वो अनिरुद्धा है। इसी तरह बुद्धि को कंट्रोल करने वाले जो है वो प्रद्युम्ना है। वासुदेव हमारे कॉन्शियसनेस, चेतना का जो स्रोत है या सोर्स है, उसको वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये एक्सपेंशंस आप सब जानते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी क्या हुआ कि श्री कृष्ण है वो बलदेव की उसमें अवतार में या उनकी फॉर्म में विस्तार में आए। कृष्णा जी जो है वो एक्सपेंड हुए बलदेव जी की फॉर्म में। बलदेव जी तो सोर्स ऑफ जो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। अगर हमें सेवा करने की, भक्ति करने की स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, पावर चाहिए, तो हमें बलदेव जी देंगे। तो कृष्णा से बलदेव जी आए, बलदेव जी से, और ये हुआ कैसे? गोलोका के अंदर हुआ। गोलोका धाम के अंदर कृष्णा जी एक्सपेंड हुए, उनका विस्तार हुआ बलदेव जी की फॉर्म में। और बलदेव जी का विस्तार हुआ महासंकर्षण के उसमें। महासंकर्षण से फिर जो है वो वैकुंठा के अंदर नारायण की फॉर्म में वो विस्तार में आए। और नारायण से फिर 4 फॉर्म्स आई। और वो 4 फॉर्म कौन कौन सी हैं? जिसमें जो है वो वासुदेव है, दूसरे जो है वो अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, एंड जो है वो वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और एक और चौथी फॉर्म जो है वो होती है इनकी अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, एंड वन मोर फॉर्म। आई नीड टू सी विच फॉर्म। वासुदेव, संकर्षण, यस संकर्षण। तो ये चतुर्व्यूह भी कहलाए जाते हैं। अब ये जो 4 फॉर्म्स हैं, इसमें आज जो हम श्लोका में बात कर रहे हैं वो अनिरुद्ध जी की बात कर रहे हैं। अनिरुद्ध भगवान के ही विस्तार हैं। और लीलाएं इनकी बहुत सारी हुई हैं, इनके रोल्स भी बहुत सारे जो है प्रकट हुए हैं। इवन जब द्वारिका के अंदर जो है वो श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की लीलाएं हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि रुक्मणी जी के बेटे होते हैं, श्री कृष्ण रुक्मणी जी के बेटे होते हैं प्रद्युम्न, और उनकी बेसिकली ये औलाद हैं, उनकी ये बेटे हैं अनिरुद्ध।
और रुक्मी की बहन होती हैं रुक्मणी जी, आपको पता है उनका विवाह होता है कि बेसिकली कृष्णा जी जो उनको लेकर जाते हैं। और इसी तरह से होता यही है कि जो अनिरुद्धा है, इनकी भी बहुत सारी इस तरह की लीलाएं सुनने को मिलती हैं। इनका जो है वो विवाह होता है। जो अनिरुद्ध है, उनका भी विवाह होता है रुक्मी की ही बेटे की बेटी से होता है। रुक्मी जो रुक्मणी जी के भाई हैं, उनकी बेटे की बेटी से, यानी ये तो अब जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है ना। तो उनकी बेटी से विवाह होता है, लेकिन विवाह नहीं हो पाता इजीली, मतलब वो एनिमी और वो वाला हमेशा से एक एक्सचेंज रहता ही है। खानदानों के अंदर ये आप जानते हैं कि जो इस तरह की जो डायनेस्टीज होती हैं, उनके अंदर वैसे पॉलिटिकल भी बहुत सारे मसले मसाइल और इश्यूज वगैरह होते हैं। कहा जाता है कि इनका विवाह जो रुक्मी के बेटे की बेटी से जो होता है विवाह, ये जो है अनिरुद्धा, तो उनसे जो बेटा होता है वज्रा, वज्रा was so powerful सोल्जर आर्मी के कि यदु डायनेस्टी की जब ये युद्ध वगैरह और ये सारी महाभारत और ये जब होती है, तो उसमें जो 4-5 लोग जो बचे हुए होते हैं ना, उसमें इनका अनिरुद्ध का जो बेटा होता है वज्रा, वो एंड तक रहता है। लाइक उसकी मृत्यु वगैरह नहीं होती है। एंड इवन अनिरुद्धा खुद स्वयं पावरफुल इतने होते हैं कि 10,000 हाथियों का उनके अंदर बल होता है। एंड उनका जो वरण होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शाम वरण है, ब्लैकिश ब्लू, इनका कलर ब्लूइश ब्लैक कलर इनका शाम वरण होता है। और मैं उसमें पढ़ रही थी इसका वर्णन जो है वो विष्णु पुराण वगैरह में भी आता है, तो उसमें बताया गया है कि पीले रंग की ही जो है वो इनकी ड्रेसिंग होती है, वेरी चार्मिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी करेजियस। तो इवन जो स्त्रियां होती हैं उस जमाने की, एक स्त्री का नाम हमने सुना होगा, उषा देवी। तो उषा देवी के तो सपने में वो आ जाते हैं अनिरुद्धा जी, हालांकि वो कभी मिली नहीं होती हैं, देखा भी नहीं होता है, लेकिन उनके सपने में ये आ जाते हैं और उनको ये फील होता है कि ही इज माई कंपेनियन, लाइफ कंपेनियन। तो वो डिस्कस करती है चित्रलेखा से, जो उनकी एक मिस्टिक जो है, वो मिस्टिक टाइप जिनके पास कुछ पावर्स भी होती हैं योगा की। तो चित्रलेखा से बात करती है कि यार तुम मुझे बताओ, ये मैंने ख्वाब में देखा है इनको, एक एंड वेरी हैंडसम एंड वेरी करेजियस फेस टाइप मैंने देखा है, चार्मिंग फेस। तो ये है कौन, कहाँ है? तो वो चित्रलेखा जो होती है वो देखती है, अपनी कैलकुलेशंस करती है, और बहुत सारी पेंटिंग्स और चित्र वगैरह वो खुद भी अपने मेंटल पावर से देख रही होती है। तो उसको अंदाजा होता है कि ये बेसिकली जो है यदु डायनेस्टी के अंदर पाए जाते हैं। ये वही रुक्मणी जी के जो है वो बेटे के बेटे हैं। तो सॉरी, तो उस वक्त जो है चित्रलेखा अपनी मिस्टेक और इतनी योगा की उसकी पावर होती है कि वो उसको दिखा देती है उषा को। आप देखें क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, कि देखा भी नहीं है और सपने में आ रहे हैं, सोल मेमोरी होती है ऑलरेडी उनकी। तो भगवान की तरफ से कोई चीज अगर डेस्टिनी में है, तो इस तरह से भी समटाइम प्रकट होती है कि आपको वो सपने में उसका जो है वो इंडिकेशन मिल जाता है। तो चित्रलेखा उसको बकायदा से दिखाती है कि यदु डायनेस्टी में ये वाला फेस क्या है जो तुम देख रही हो अपने ख्वाब में। तो वो जब फेस देखती है तो कहती है हाँ ये तो यही वाला फेस है। तो वो फिर उससे रिक्वेस्ट करती है और चित्रलेखा बकायदा से उसको किडनैप करा लेती है। दिस इज वेरी काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि इसको ये लोग जो है वो बुला लेते हैं, किडनैप नहीं, एक तरह से जैसे वहां पर बुला लेते हैं अपनी राजधानी के अंदर चित्रलेखा। और ये जो उषा देवी है, ये भानुसुर की जो है वो बेटी होती है। जो उषा देवी है, भानुसुर जो है वो आपको पता है, भानुसुर सुरा होते हैं, तो वो भी ऑपोजिट पार्टी होते हैं। तो वो उनकी बेटी होती है, तो वो बुला लेती है यहाँ पर अनिरुद्ध को अपनी राजधानी में, वो उनके साथ रहते हैं और काफी मंगलमय इनका जो है वो संपर्क होता है, खुश रहते हैं। तो एक दिन भानुसुरा देख लेते हैं कि उनकी बेटी जो है वो एक युवक के साथ जो है बातचीत में बैठी हुई हैं, और वो उस वक्त बड़ा नाराज होते हैं और उसको जो नाग देवता वगैरह वाले जो वेपन टाइप के होते हैं, उसको पर्श नागा पर्श के नाम से शायद कहते हैं उसको, उस तरह के वेपन्स होते हैं, तो उससे बांध लेते हैं। हालांकि अनिरुद्ध वो सो पावरफुल, 10,000 सेनाएं, 10,000 हाथियों के जैसा भी बल होता है, और इतनी सेनाओं को वो मार चुके होते हैं, मुकाबला कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो नाग वाला जो उनके पास जो है वो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, तो उसे बांध देते हैं। अब कृष्ण जी को पता चलता है, 4 महीने गुजर गए,
अब वहां पर यदु जो वहां द्वारिका है, यदु डायनेस्टी के जो लोग हैं वो सब परेशान होते हैं कि कहाँ चले गए अनिरुद्ध, आए नहीं है इतने दिनों से। तो फिर श्री कृष्ण को डेफिनेटली अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर उषा देवी के जो पिताजी हैं भानुसुर हैं, उन्होंने इनको किडनैप कर दिया है। और फिर श्री कृष्ण अपना रथ वगैरह सब कुछ लेकर आते हैं इसको रेस्क्यू करने के लिए। तो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं तो भानुसुर को शिवाजी जो भगवान शिव है, ये मतलब जो लॉर्ड शिव है, शिव जी जो है, उन्होंने उनका वरदान होता है कि वो भानुसुर की किसी भी युद्ध में बहुत सारी सुरक्षा करेंगे। तो भानुसुर बड़े वो एक्टिव होते हैं, वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि आई हैव गॉट बेनेडिक्शन फ्रॉम शिवा। तो शिवा महादेव जी का उनको बेनेडिक्शन होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं मेरा जो भक्तों के प्रति जो प्रॉमिस है मैं तो उसको पूरा करने के लिए आता हूँ। और अनिरुद्ध को वो मेरा परपोता भी है और मुझे तो डेफिनेटली रक्षा करनी है। तो जहां पर भी कहा जाता है कि युद्ध हो जाता है, महादेव जी का और श्री कृष्ण जी का युद्ध होता है। और फाइनली फिर आपको पता ही है विजय किसकी होगी। और उषा देवी अनिरुद्ध जी को लेके रथ पे श्री कृष्ण बहुत जो है वो उसके साथ सज धज के साथ और बहुत यानी खुशी के साथ लेकर चले जाते हैं फिर द्वारिका नगरी के अंदर। तो एक तो ये स्टोरी है, और इस तरह से जो है वो चैतन्य चरितमृत के अंदर भी जो है वो हमें इसका जो है वो मजीद और विस्तार में बहुत सारी यानी इसकी जो है वो और भी लीलाएं या इनके पराक्रम के बारे में कि युद्ध में ये कैसे लोगों को जो है वो करते हैं, विक्ट्री अचीव करते हैं, ये सारा कुछ जो है वो बताया गया है। यू सो पावरफुल अनिरुद्धा। अब देखिए इतने पावरफुल जो पर्सनालिटीज होते हैं, ऐसी ही पर्सनालिटीज हमारे मन को, मनस जिसको हम कहते हैं मानस, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे इमोशंस, हम क्या कहते हैं, हम अपने आप को लगता है कि हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं, सेंटीमेंट्स के कंट्रोल में हैं, हमें एंजाइटी अफेक्ट कर जाती है, हम किस चीज के कंट्रोल में चल रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हुए हम सब पूछे हैं अपने आप से कि व्हाट इज कंट्रोलिंग अवर माइंड। इज इट किसी इंसान की किसी बात ने हमें कंट्रोल कर लिया, किसी ने हमें जरा सा कुछ जो है वो करोड़ वचन कह दिया तो हम उससे बिल्कुल ही अफेक्ट हो गए। किसी जो है वो दुखदायी अगर घटना ने हमें अफेक्ट कर दिया, कंट्रोल कर लिया हमारे माइंड को, तो ये हमारे लिए वाकई में बहुत सोच का विचार है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जो कंट्रोलर ऑफ माइंड है वो है कौन। हम अपनी जितनी भी इंद्रियों से आज काम ले रहे हैं, स्थूल शरीर में इंद्रियां हैं या ये सूक्ष्म शरीर की अब हम बात कर रहे हैं, every element entity has got their presiding deity। हम ऐसे समझते हैं कि जैसे बस ये एक मटेरियल मैटर से बना हुआ जो है वो मटेरियल एक जो है वो शरीर है, स्थूल शरीर है। लेकिन ये स्पिरिचुअल लेवल पर आप देखें कि भगवान कितने हम पे करुणा निदान है कि वो हमारी बुद्धि में भी प्रवेश करते हैं। बुद्धि में प्रदियुम की सूरत के अंदर विस्तार में प्रवेश कर रहे हैं। मन के अंदर जो है वो उनका विस्तार अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध जी के माध्यम से वो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे मन को। और इसी तरह से जो है वो महासंकर्षण जो है वो हमारे ईगो फोकस, ईगो अहंकार को जो है वो कंट्रोल करने के लिए महासंकर्षण कंट्रोल कर रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड। और हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसमें वासुदेव के स्वरूप में वो मौजूद है। कितने भगवान करुणा निदान है कि वो हमारे अंदर हमारी शहरत से भी, जैसे लोग कहते हैं ना कि शहरत से भी करीब है, तो वो वाकई में शास्त्रों में इसका प्रॉपर हमें प्रमाण मिलता है, हमें एविडेंस मिलता है इन चीजों का। सो अनिरुद्ध जी के बारे में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये 28 जो है वो विष्णु फॉर्म्स होती हैं। अब 28 विष्णु फॉर्म्स, 4 तो समझ में आ गई कि शंख चक्र गदा वगैरह जो है वो, जो भी ये 4 फॉर्म्स हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, इनके हाथों में ये होगा। अगर इन 4 के कॉम्बिनेशन को, ये मैं किसी यूट्यूब के अंदर किसी प्रभु जी का वो था, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो आई वाज कंफ्यूज के 24 किस तरह से हो सकती हैं फॉर्म्स ऑफ विष्णु। ये पहली दफा मैंने सुना, लाइक यू नो। लेकिन जब मैंने इसको रिसर्च किया, थैंक्स टू गोपी मनोहर प्रभु के, उन्होंने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि हम इतना ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे होते हैं। मतलब एक पढ़ते चले गए भागवतम, एक वो पढ़ना होता है, बट व्हेन
वी गेट इनटू सम सेवा और इस तरह का जब आप लोगों से इंटरेक्शन होता है तो डेफिनेटली वी नीड टू गेट इनटू एवरी सिंगल डिटेल। तो जब इसको हम चैतन्य चरितमृत के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर ये बताया गया है कि विष्णु की 4 फॉर्म्स हैं, चारों के हाथों में कुछ ना कुछ जो है वो है, शंख चक्र गदा पद्म वगैरह। तो हर 4 हाथों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना दिए जाएं, बनते हैं। जब 24 फॉर्म्स की हम बात करें तो हर विष्णु फॉर्म के हाथों के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो है वो 24 हो जाते हैं। एक के हाथ में गदा हो गया तो दूसरे के हाथ में शंख हो गया, फिर दूसरे वाला जो कॉम्बिनेशन है ग्रुप है उसमें जो है वो चक्र आ गया, शंख क्या कहते हैं उसको, सुदर्शन चक्र आ गया। तो डिफरेंट उसके डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्नामेंट्स वगैरह है वो हाथ में आ जाते हैं। सो इस तरह से इसकी फॉर्म्स बन जाती हैं। द मेन जो हम यहाँ से हम देखते हैं मैसेज, जो कोर मैसेज जो मैं समझ रही हूँ और मुझे लगा ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा होता है कि हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, हम दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, हम जो दुनिया की गति है, टाइम है, सितारे हैं, इवन लोग सितारों तक पहुंच गए हैं, मार्स तक चले गए हैं। बहरहाल साइंटिफिक बहुत सारी प्रगति हो गई है और कंट्रोल की बहुत ज्यादा जो है वो बात हो रही है। हम बीमारियों को कंट्रोल करने की कितनी बातें कर रहे हैं, सारी बीमारियां जो है वो देखा जाए तो उसका क्योर नहीं मौजूद है। वो कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए दवा से बेहतर तो हो जाता है इंसान, लेकिन प्रॉपर क्योर बिल्कुल हटती नहीं है जिंदगी से बीमारियां वगैरह। लेकिन क्या हमने वाकई में ये सोचा है कि इतनी सारी एडवांसमेंट होने के बाद भी, इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई, इतनी बीमारियां जो है वो बढ़ती चली जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। और इन बीमारियों के पीछे भी अगर बिल्कुल सूक्ष्म बारीकी से एनालिसिस किया जाए तो हमारा मन ही बैठा हुआ है असल में। अब जितने भी डिप्रेशन, एंजाइटी और जहनी सोच की जो ज्यादातर खास तौर पे जो बीमारियां वगैरह हैं, उसके पीछे राज क्या है? राज यही है कि हमारा मन जो है वो हम प्रॉपर गति के साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस मन को कंट्रोल करने वाले जो भगवान है हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। हम जानते ही नहीं है कि हमारा मन जो है वो एक मंदिर की तरह है और इस मंदिर का जो अधिष्ठाता देवता है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही फॉर्म है, विस्तार से आ रहे हैं। अनिरुद्ध जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारायण की फॉर्म है, विस्तार है, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम ये सब बिल्कुल बारीकी से चीजें नहीं सोचते समझते हैं तो हमारे मन को हर प्रकार की बीमारियां भी लग रही हैं। हम रोग से भी पीड़ित हैं, हम भोग से भी पीड़ित हैं, हम जितने भी ये मद अहंकार, ये सारे जितने भी मोह माया ममता अहंकार, ये सब पीड़ाएं, हमें लालसा रहती है, हमें ग्रीड रहती है, क्योंकि हम अपने मन को प्योरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, प्योरिफिकेशन से दूर हो गए हैं हम अपने मन की। सो बेसिक जो बैकग्राउंड है या साइंस है, ये साइंस है पूरी, प्रॉपर प्रॉपर साइंस हमें बताई जा रही है कि भाई मन की सृष्टि है, मन की सृष्टि को कौन कंट्रोल करने वाला है? जो यूनिवर्स ऑफ आवर हार्ट है, माइंड है, जो यूनिवर्स ऑफ आवर माइंड है, उसका भी कोई ना कोई कंट्रोलिंग देवता है, उसका भी कोई ना कोई कंट्रोलिंग प्रिसाइडिंग डीटी है। वी आर नॉट इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग। पहली चीज तो हम सबको ये समझ लेनी चाहिए कि हम जो कहते हैं ना कि मैं करूं, मेरी मर्जी, मेरा क्या, मेरा ही है सब कुछ, तेरा क्या, ये वाली जो सोचे है ना कि हम इंडिपेंडेंट, यहाँ पर फ्रीडम, वी आर फ्रीडम, फ्रीडम लवर पीपल। तो इस चीज को तोड़ना है, इस भ्रांति को तोड़ना है हमें कि हमारे मन को भी कंट्रोल करने वाले, हमारे मन के राजा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं एक विस्तार है, अनिरुद्ध जी है। अनिरुद्ध जो है वो कंट्रोल करने वाले हैं, सृष्टि को कंट्रोल करने वाले श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण डिफरेंट डिफरेंट विस्तार के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैनिफेस्ट होते हैं। चाहे वो हमारी इंद्रियां हो, चाहे वो हमारा मन हो, चाहे वो हमारा चित्त हो, चाहे वो हमारी चेतना हो, हर जगह पर श्री कृष्ण जो है वो किसी ना किसी विस्तार से या रिप्रेजेंटेशन से जो है वो आ रहे हैं। हमारा यहाँ एग्जिस्टेंस इस दुनिया के अंदर कोई रैंडम नहीं है कि अच्छा भाई हम भगवान को देखने के लिए रिमोटली कोई स्ट्रगल करें कि कैसे भगवान को देखा जाए, भगवान कहाँ मिलेंगे हमें। श्रीला प्रभुपाद जी ने
बहुत इजी तरीका बता दिया। आप अपनी जीवा पे, आप अपने मन के नगर के अंदर श्री कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र जाप करें, तो जो उसके इवन कंट्रोलर वो हैं, एक्सपेंशन विस्तार अवतार हैं, अनिरुद्ध जी हैं, महासंकर्षण है, वो सब आपको ब्लेस करेंगे, वो सब आपको ब्लेस करेंगे और जोड़ेंगे आपको डायरेक्टली कृष्णा से। डायरेक्टली कृष्णा से जोड़ने के लिए वो सब मददगार हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने मन के अंदर, माइंड के अंदर भर के रख दिया है, हमने उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, हमने क्रोध भर दिया है, हमने किसी की बुराई भर दी है। और ऐसा है लिटरली, हम अपने मन को नहीं रोक पाते हैं, हम अपने माइंड को एक योग क्रिया की अवस्था में ला सकते हैं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है, श्रीला प्रभुपाद ने हमें ये सामर्थ्य दे दिया है कि अपने मन को कंट्रोल कर ले। करना क्या, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, करते रहें, प्योरिफिकेशन होगी, हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा श्री कृष्णा से। और ये जो विषय विकार वगैरह से जो हम भर के रख दिया है अपने जो इतना बड़ा गिफ्ट है भगवान ने हमें, ये शरीर दिया है, हमने इसको नाना प्रकार के विषय विकारों से भर के रखा हुआ है, इसको खाली करना होगा हमें। और वो खाली तभी होगा कि जब हम भगवान के श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते 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 तो अंदर मंगलमय होगा, आनंद होगा। ऐसा नहीं है कि हम बस खाली दिमाग को खाली करके बैठ जाए और सोचें कि ओ भाई योगा और ये प्राणायाम और ये वाली जो योग क्रियाओं के अंदर रह के हम सुख शांति पा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब कितने गहरे तत्वों की बात कर रहे हैं, ये गहरा तत्व है। महासंकर्षण बलदेव जी स्वयं हमारे गुरु तत्व हैं, भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही क्लोजेस्ट एसोसिएट हैं। वो हमें शक्ति देंगे, क्यों नहीं, वो हमें शक्ति देंगे कि हम अपने अहंकार को नाश कर सके। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जो है वो अपने मन को एकाग्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में करने की जो है वो हमें मिलती है, पोटेंसी मिलती है। अब देखें प्रतियम से जो है वो बुद्धि, डायरेक्शन, डिसीजंस, मेमोरी, कैसे क्या करना है, क्या फैसले लेने जिंदगी में, ये सब हमें प्रतियम से जो है वो समझने को मिलती है चीजें। वहां से हमें जरूरी नहीं है कि हम इतने सारे विस्तार और इन सारी नॉलेज के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचेंगे। प्रभुपाद ने क्लियरली बता दिया है कि योग क्रिया के अंदर भी इवन लोग अगर सही योग को पाना चाहते हैं, अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो अनिरुद्ध जी जो कंट्रोलर ऑफ सेंसेस हैं, जो हमारे इंद्रियों के या मन के जो कंट्रोलर हैं, उसको समझ लें कि वो कंट्रोलर हैं और उनको कैसे अप्रोच किया जाए वो जान लें, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस के माध्यम से वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से वो कनेक्ट हो सकते हैं। ये प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में हमें बताया है। परंतु हम पर तो और भी ज्यादा इतनी, ये तो वो लोग हैं ना जो योग क्रिया के थ्रू इस मार्ग पे लगे हुए हैं कि भगवान का ध्यान करके और भगवान तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम हमारे लिए तो और भी ज्यादा आसान कर दिया। भगवान ने तो कहा कि बस आप श्रीमती राधा रानी से सेवा की याचना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हे शक्ति, हे आह्लादनी शक्ति कृष्णा की, मुझे कृष्ण की सेवा में आप लगा दें। हम तो डायरेक्ट भगवान से जो है वो कनेक्शन में आ सकते हैं। तो ये समझने के लिए है, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये समझने के लिए है, ये ज्ञान ये वाला जो श्लोक है समझने के लिए है। इवन योगी जन भी जो है वो स्लोली भगवान के कॉन्शियसनेस में, कृष्ण चेतना में जा सकते हैं, अगर प्रॉपरली ये समझ लें कि है क्या क्रिया, असल क्रिया क्या है। पतंजलि योग वगैरह के अंदर कई किस्म के साधन वगैरह बताए गए हैं और लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं। न्यू जनरेशन को आप देखें, वो इस चीज को मानती नहीं है, समझती नहीं है कि वाकई में जो है वो मन के अंदर जो बीमारियां हैं या मन को कंट्रोल करने वाली भी कोई फोर्स हो सकती है, या बीमारियों का निवारण भी हो सकता है। लोग ये सोचते ही नहीं है। उनके लिए मन एक ऑर्गन है, माइंड एक ऑर्गन है, बुद्धि जो है वो बस एक टाइमली उसको ऑपरेट करना है बुद्धि को। नो लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग, नो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कि पीछे क्या साइंस है, क्या वैदिक इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली आई सी के जो बीमारियां वगैरह, जो मेरा अपना क्षेत्र है, साइंटिफिक क्षेत्र है, तो वहां मुझे लगता है कि माइंड को भी अगर रिसर्च प्रॉपर करके और तरीके से अगर लोग समझ लें, देख लें, तो हम अपने आप को सही जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो रोग हैं, हमारे जो पीड़ाएं हैं,
हम बहुत चिंतित रहते हैं, किसी आज हर इंसान को कोई ना कोई पीड़ा या रोग या ज़रूर सता ही रहा होगा। अगर आप जैसे मैंने कहा बहुत साइंटिफिक और रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच से अगर हम जाएँगे ना, तो हमें लगेगा कि कहीं न कहीं मन इन्वॉल्व है ही है। हम सही खान-पान नहीं कर रहे हैं, हम सो रहे नहीं हैं, जाग रहे नहीं हैं, हम सही से अपना जो है वो कोई यम नियम के अंदर पालन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कोई नियम नहीं है ज़िंदगी के, तो रोग तो लगेंगे ही ना। तो अगेन बात तो वहीं आ गई कि माइंड को ही कंट्रोल नहीं किया हमने। तो बेसिक जो रूट कॉज है हमारी बीमारियों का, चिंताओं का भी इवन माइंड को कंट्रोल ना करना है। और माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सही से नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी सखर गई थी सिंध साइड पे, 500 से ज्यादा एक-एक प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज बैठी हुई थी। सखर गई, फिर मैं मीरपुर खास गई यहाँ पर। कराची का प्रोग्राम अभी 3-4 प्रोग्राम मैंने इसके किए दिवाली के पर्व के ऊपर, तो मुझे मौका मिला कि वहाँ उनको हरे कृष्णा महामंत्र जाप कराया जाए एंड सारे एसेंस ऑफ दिवाली क्या है, हमारे फेस्टिवल्स क्यों हो रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद देम, डॉक्टर्स एंड देयर फैमिलीज। सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली उनका ही प्रोग्राम था। कराची में फिर भी थोड़ा सा लाइक रिस्पांस वाज गुड कि जब महामंत्र हम जाप कर रहे थे, चांटिंग कर रहे थे, तो दे वर लाइक गैदरिंग, दे वर टुगेदर चैंटिंग, राइट। तो एक एंथुसियाज्म नजर आ रहा था और मतलब लोगों का जो गेस्टर था दैट वाज क्वाइट वेलकमिंग इन कराची। लेकिन जब सखर का प्रोग्राम करने के लिए हम गए या मीरपुर खास के प्रोग्राम में जो डॉक्टर्स के साथ, तो ऐसे लग रहा था मतलब जड़ जड़ बन के बैठे हुए हैं। यानी भगवान की कथा हो रही है, भगवान का चांटिंग हो रही है, दिवाली का पर्व है, राम का सेलिब्रेशन है। अरे भाई जोर जोर से आप चांटिंग करें, महामंत्र का जाप करें, बिल्कुल ऐसे जड़ बन के बैठे हुए थे, आप सोचें। और वही लोग जो है वो किसी उसमें आप सब जानते ही एंटरटेनमेंट कोई लगा लो तो वो फ्लोर्स के ऊपर डांसिंग कर रहे होते हैं। वी ऑल सी दैट, यू नो। भाई ठीक है, आपको दुनिया में इंटरेस्ट है एंड मुझे बहुत लिटरली अफसोस हुआ बहुत। मैं राम सखा प्रभु को भी ये बता रही थी कि प्रभु चांटिंग और जाप मैं उनको यानी कितना एक्टिवेट कर रही थी, सेंसिटाइज कर रही थी, उससे वो कर रहे थे, उससे वो एक्टिवेट तो हो गए। मेरा काम था, मैंने ये ठान ली थी कि इनको एक्टिवेट तो करना ही है, इनको कुछ तो दे सकूं ना। मैं आई हूँ यहाँ पर कुछ इनसे भगवान का कुछ शेयरिंग कर सकूं, कोई इनको लाभ हो सके मेरे आने का यहाँ पर। परंतु लिटरली इट वाज नॉट सो इजी। जड़ की तरह बैठे हुए, स्टैचू की तरह बैठे हुए थे। और कोई कॉमेडी का कोई शो कर लें आप, कोई म्यूजिक एंटरटेनमेंट, किसी को बुला लें, किसी सिंगर को, हो भाई वो धमाल ही मच जाता है। तो हमारी कितनी खस्ता हालत हुई भी है, लाइक बहुत। और ये डॉक्टर्स कम्युनिटी है, कमा रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, वो कहाँ चांद तक भी पहुंच गए हैं साइंस के अंदर, पता नहीं। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो डॉक्टर्स कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी है वो बहुत कंट्रीब्यूटिंग है यहाँ पर, बहुत एक्टिवली ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स हेल्थ केयर, यू नो। लेकिन कृष्णा के बारे में कोई सुनता नहीं है, कृष्णा को कोई जानना नहीं चाहता है। तो बहरहाल मैंने एक्टिवेट भी किया। फिर 3-4 हर प्रोग्राम के अंदर मैंने ये कोशिश की कि चलो महामंत्र जाप के साथ साथ इनको जो भजन आते हैं वो भजन ही गा लें, कम से कम कुछ तो पार्टिसिपेट करें, इनकी मेमोरी बनेगी, इनको याद रहेगा कि भाई दिवाली के प्रोग्राम में हमने कोई भजन गाए, ठीक है ना। तो भजन फिर उन्होंने जो है वो राम के जो है वो कृष्ण के राम के भजन गाए। वो वैष्णवा सॉन्ग तो नहीं थे, लेकिन वी एंजॉयड दोस भजन के चलो एक शुरुआत तो करें ना, लोगों को कनेक्ट करना है भगवान को, भगवान से किसी भी माध्यम से करना है। सो मतलब कहने का ये मकसद है कि हमने अपने माइंड को क्या समझा है, हम पूरी दुनिया को समझ रहे हैं, दवाइयों को समझ रहे हैं, लोगों की पीड़ाओं को खत्म करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमें अपने मन की ही कुछ नहीं पता। वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया की हमें जो है वो नॉलेज आ गई है। हम पता नहीं कि कितने बड़े स्कॉलर बन रहे हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट बन रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर बन रहे हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर स्पेशलिस्ट बन गए हैं, लेकिन कृष्ण का कुछ पता ही नहीं है, कृष्ण को मानते ही नहीं है। और लिटरली मतलब मैं राम सखा प्रभु को ये कह रही थी कि यही तो एक्चुअल थिंक टैंक है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, जिनको इस चीज में, इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आगे आगे होना चाहिए। अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता और दूसरे के धर्म को वो फिर ऑनर करना शुरू कर देते हैं आने वाली जनरेशन उनको, क्योंकि माँ बाप ने बताया ही नहीं ना अपने धर्म के बारे में।
होता यही है, फिर हम रोते रहते हैं कि हमारी औलादें क्यों बिगड़ गई हैं, हमारे अपने ही ऐसे वो है ना, गेस्चर है, हमारे अपने ही बिहेवियर ऐसे हैं। सो इट इज वेरी सैड, एंड शायद आई डोंट नो हाउ इट इज इन भारत साइड, लेकिन यहाँ पर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो, फोर्सेस ऑफ अदर sects and संप्रदायs आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, दे आर गेटिंग सो मच प्रोग्रेस, बहुत प्रोग्रेस मिल रही है। अभी कोई 60 करोड़ का बजट मिल गया यहाँ स्वामी नारायण मंदिर वालों को, यू नो, फॉर एक्सपेंडिंग द एंटायर प्लॉट, यू नो, उनका जो मंदिर बना हुआ है उनको 60 लाख का गवर्नमेंट से मिला है, सोचें आप। एंड आई वाज थिंकिंग कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, यू नो, वी आर गेटिंग सो वीक। आई एम सॉरी टू ब्रिंगिंग दीज थिंग्स ओवर हियर, बट एवरीथिंग आई फील दैट हमारे मन की कमजोरी है, हम अपने मन को नहीं समझते, हम अपने माइंड को हमने क्या समझा हुआ है। हमारा माइंड के अंदर जो पावर जो भगवान ने दी है उसमें भगवान खुद रहते हैं, उसके कंट्रोलर खुद अनिरुद्ध जी हैं, श्री कृष्ण का विस्तार है, तो उससे तो हम कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं आज, हम सब खुद मिलके इवन इस सोसाइटी में कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं। सो आई फील समटाइम वेरी सैड, यू नो, कि आप देखें 60 करोड़ का बजट, और उनका मंदिर भी बहुत बड़ा है यहाँ कराची में, और एक्सपेंड हो रहा, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, यू सी। I mean, I really feel so sad, and और भी बहुत सारे सेक्स और मैंने बात की है, you know, Sikh community is growing like anything, you know, like anything. इतना उनका क्या कर रहे हैं, यूनिटी है उनके अंदर, यूनिटी है, परसिस्टेंस है, फॉलो अप्स कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स हैं उनके, उनकी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग है, उनका माइंड बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन के साथ जा रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हम आज अपने मन से पूछ लें कि हमारे माइंड के अंदर क्या गोल है हमारे, क्या हम भगवान की ग्लोरी चाहते हैं, या हम सिर्फ अपने आप को दुख पीड़ा और जो है वो बेबस और बेआसरा और इस तरह दिखाना चाहते हैं, लाचार की तरह बैठते रहेंगे, हम दूसरों के लिए तालियां बजाते रहेंगे कि हाँ भाई आप लोग ग्लोरी अपनी वो करें। तो पता नहीं, आप सोचें कितने लोग अपनी ग्लोरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की ग्लोरी पे कौन काम कर रहा है। अगर भगवान ने हमें थोड़ा भी अधिकार दे दिया है, हम इस संप्रदाय से और परंपरा से जुड़े हैं, so where do we stand? Every day we have to think that we have to control our mind by हरे कृष्ण महामंत्रा, और शक्ति बहुत ज्यादा है, भगवान स्वयं हमारे हर इंद्रिय हर कण के अंदर जो है वो बस रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, डिफरेंट विस्तार में, और हमें कर जाना है भगवान के लिए कुछ, क्योंकि ये जीवन, ये जन्म जो है वो बहुत मुश्किल से मिला है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली आज ना मेरी मीटिंग भी है, तो आज मुझे मीटिंग में भी निकलना है, तो 10 मिनट और हैं, अगर उसमें कोई सवाल है तो हम उसको ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच माता। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। तो आई थिंक एक हाथ उठा हुआ पहले वो ले लेते हैं हम लोग। थैंक यू माता। हाँ, मम्मा गिनी माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। बहुत ही अच्छे से आपने इस वर्ड्स को समझाया प्रैक्टिकली। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे पर्पट जो था आपने अच्छे से उसको कवर किया माता जी, शून्यवाद, फिर योगा, फिर मन के बारे में आपने बताया। अनिरुद्ध भगवान हमारे कैसे भगवान, मतलब एक भगवान के अवतार, एक्सपांशन है, विस्तारित मतलब उनका विस्तार ही है। उनसे ये मुझे आपका ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा कि भगवान ही हमारे अंदर है, तो हम क्या कुछ इस मन से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम डिप्रेशन, एंजाइटीज के शिकार बनते रहते हैं। कैसे माइंड हमारे इंटेलेक्ट के ऊपर ओवर पावर कर जाता है, वो आपने बहुत अच्छे से समझाया माता जी। और ये भी आपने, जब मैं आपको सुन रही थी तो सवाल आ रहे थे, लेकिन आपके कई सेंटेंस बाद आपके उसके मुझे जवाब भी आपके इसमें ही मिल रहे थे उसके। जैसे मैं सोच रही थी कि हाँ ठीक, मतलब अब कल हमने संकर्षण के बारे में बात करी, आज हम अनिरुद्ध भगवान के मतलब उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनको वर्शिप करने का एक ही तरीका है, वो हरे कृष्ण महामंत्र। किसी अलग अलग तरीका नहीं है। चार विस्तार जो चार बेसिक हमारे इंपॉर्टेंट इसको एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं आउट ऑफ 24, लेकिन उनको कंट्रोल करना है या फिर नॉट कंट्रोल, क्योंकि अर्जुन इतने महान थे, कितनी बुद्धि उनकी श्रेष्ठ थी, फिर भी उनको ये सवाल था कि चंचल ही मन कृष्ण, वो पूछ रहे कृष्ण को, ये मन इतना चंचल है, मैं इसका कैसे कंट्रोल करूं। तो हमारे जैसे बद्ध जीव को तो मन को कंट्रोल करना दूर की बात है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो हमें रास्ता बताया है कि
हरे कृष्ण महामंत्र का, क्योंकि जाप करते वक्त भी माता जी मन स्थिर तो रहता नहीं है, वो बिविल्डर यहाँ वहां जाते रहता है। 10 माला मतलब 10 बीट्स हमने सुने, 11वें बीट को वो कहीं और रहेगा। तो वो प्रॉब्लम तो हम सभी फेस कर रहे हैं मतलब। तो लेकिन आपने ये अच्छी बात बताई कि हमें वही 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 बार बार करते रहना है, तो कहीं ना कहीं जाके हमें उसका रिजल्ट दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर माता जी फॉर द वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। और नीति लेने माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और ये पूरा जो है बहुत ही टेक्निकल था, लेकिन बहुत ही आपने सिंप्लीफाई करके बताया। सो थैंक यू। हम लोग ऐसे ही आगे भी हम लोग सेशन करते रहेंगे। तो आपका मीटिंग होते हुए आपने समय निकाला, तो थैंक यू माता। चलिए प्रणाम। रामचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय बहुत गुरुदेव बहुत स्वामी। थैंक यू वेरी वेरी मच। इट इज रियली हार्ट वार्मिंग एंड क्लोज टू माय हार्ट, आई मस्ट से। बस आज मेरी मीटिंग है तो आज थोड़ा सा मैंने जल्दी खत्म कर दिया क्योंकि मुझे जाना है, तो मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक्स वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। प्रणाम।